लो भैया, देश में कुछ चीजें कभी स्थिर नहीं रहती हैं, जैसे प्याज के दाम, मौसम का मिजाज और मोदी जी की नींद। अब क्या करें, बेचारे सोने जाते हैं तो उनके सपनों में विकसित भारत घूम ही रहा होता है। तभी खबर आती है कि राहुल गांधी ने उनके सरकार की शह पर चुनाव आयोग की वोट चोरी पकड़ ली। लेकिन इस खुलासे के बाद मोदी जी ने करवट बदली ही थी कि दूसरी तरफ से राजनीतिक भूकंप आ गया। जी हां, मोदी जी को अब चाय नहीं, स्ट्रेस का कोई सिरप पीना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की सरकार बचाओ यात्रा शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने खुलासा किया है कि मोदी जी की एक टांग कांग्रेस की गोदी में जाने वाली है और उस टांग का नाम है चंद्रबाबू नायडू। जी हां, 2024 के चुनाव में जब बीजेपी बहुमत से चुकी तो मोदी जी ने जुगाड़ मंत्रालय खोल लिया था। फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के गत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जोड़कर जोड़ तोड़ सरकार बनाई मोदी जी ने। अब यही जोड़ तोड़ सरकार को तोड़ने वाला है। राजनीति में भरोसे से बड़ा धोखा कोई नहीं होता साहब। और चंद्रबाबू नायडू तो ठहरे इस खेल के पुराने खिलाड़ी। जगन मोहन रेड्डी का दावा है कि नायडू अब राहुल गांधी के संपर्क में है। मतलब आज जो मोदी जी के साथ खड़े हैं, कल वही उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। जगन मोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की इस हॉटलाइन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मध्यस्थ बने हुए हैं। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि सियासत का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया और रेवंत रेड्डी हैं ग्रुप एडमिन। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रबाबू वाकई बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाले हैं, या ये जगन मोहन रेड्डी का सिर्फ एक तीर है जो बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन में दरार डालने के लिए मारा गया है। क्योंकि अगर चंद्रबाबू ने पाला बदला तो मोदी जी की कुर्सी डगमगाने में देर नहीं लगेगी, यहां तक कि मोदी जी कुर्सी से बेदखल ही हो जाएंगे। मतलब मोदी जी ने जिन दो वैशाखी के सहारे अपनी सरकार बनाई, उन दोनों का तो इतिहास ही रहा है पाला बदलने का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तो हवा लगते ही करवट बदलने की आदत है, लेकिन अब नायडू भी अगर उधर निकल गए तो मोदी जी को मन की बात नहीं, बचने की बात करनी पड़ेगी। मोदी शाह की जोड़ी अब नायडू की उंगलियों पर नाच रही है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं तो दिल्ली में कुर्सियों का खेल शुरू हो जाएगा। मोदी जी जो 400 पार का सपना देख रहे थे, वो अब अर्श से फर्श पर आ गए। तो भाइयों, सियासत का ये ड्रामा अभी और रंग लाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है कि या तो अपनी सरकार बचा लो या फिर कुर्सी छोड़ दो। और चंद्रबाबू नायडू, वो तो सियासत के शतरंज में ऐसी चाल चल रहे हैं कि सबके पसीने छूट रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई राहुल गांधी के साथ खेला होवे करेंगे, या फिर ये सब जगन मोहन रेड्डी का एक मास्टर स्ट्रोक है जो बीजेपी को हिलाने के लिए खेला गया है।